भाई एक होती है अच्छी मूवी, एक होती है बुरी मूवी, एक होती है मास्टरपीस मूवी, एक होती है वर्स्ट घटिया डिजास्टर मूवी। और आज मैंने एक ऐसी मूवी देखी जो इसी कैटेगरी में बिल्कुल नहीं पड़ती, क्योंकि इस मूवी ने अपनी ही एक अलग कैटेगरी इजाद की है। वो क्या है भाई, क्या है वो, मैं आपको नहीं बताऊंगा भाई, मैं आपको दिखाऊंगा। आगे तक बने रहना क्योंकि सफर बहुत ही जरा कठिन होने वाला है। चल निकाल गंदगी अपने मुंह से, खोल गटर, मैं हूं यहाँ पर। आइए देखते हैं, मजा आएगा। तो मैंने वो मूवी काफी जरा मेंटली प्रिपेयर होके फाइनली देख ली कि आज देखेंगे, आज देखेंगे, आज देखेंगे ही, तो देख लिया। और माँ कसम मैं बता रहा हूँ भाई, माँ कसम मैं इंप्रेस हो गया था भाई। क्या भाईजान की एंट्री से कि लगा था भाई, भाई इज बैक। क्या एंट्री ली है भाई, मजा आने वाला है। वो दबंग वांटेड एरा, भाईजान इज सॉरी मतलब भाईजान इज बैक। बट लेकिन परंतु बट आई लव बट, क्योंकि भाई वही था मूवी का बेस्ट पार्ट। उसके बाद तो मूवी इस प्रकार स्टार्ट होती है, जहां अपने भाईजान एक बहुत ही एक्स्ट्रा लार्ज साइज के मंत्री के बेटे को पेल देते हैं फ्लाइट में मंत्री जाता है बौखला, पुलिस को भाईजान के घर भेजता है कि उसको अरेस्ट कर जल्दी से जल्दी। ओ सॉरी मैंने घर बोला, क्या महल भेजता है, महल मतलब वो एक राजा थे ना। बट जैसे ही पुलिस उनको पकड़ने गई, पूरी पब्लिक ने मिलके उनके जीप का ये हाल कर दिया। देखो ना, पुलिस उनको पकड़ने गई क्योंकि उन्होंने मंत्री के बेटे को पेला है भाई। बट भाई सो मेनी अंधभक्त बिना कुछ जाने पुलिस वालों को ही पेलने आ गए। आई मीन भाई पुलिस तो अपना काम ही कर रही थी ना। और इस पॉइंट तक पता नहीं क्यों मुझे अपने सिकंदर एक विलेन जैसे फील ले रहे थे। एनीवेज मेरी गलती है, दिमाग नहीं लगाना चाहिए था, मेरी गलती है, सॉरी। एनीवेज अगेन सिकंदर की बेटी नहीं बीवी या बेटी की उम्र की बीवी, हाँ वो भी मुझे थोड़ी सी पागल लगती है। क्यों, क्या हुई? क्योंकि पुलिस जब उनके घर पे उनको पकड़ने गई, वो कहती प्लीज कुछ कीजिए ना इस बार। जब देखो तब किसी न किसी का मुंह तोड़कर घर चले आते हैं। पुलिस अरेस्ट नहीं कर पाई तो कहती क्या सर, मुझे लगा था कम से कम आप सबक सिखाएंगे उन्हें। और जब पुलिस यही सेम टू सेम बात उसको कहता है कि मैं उसको पकड़ के ही रहूंगा, तो वो कहती कि जो सपने आप दोनों देख रहे हैं वो मैं कभी सच नहीं होने दूंगी। तुम लोग पागल है क्या? मतलब भाई अभी तो तूने भाई छोड़ो, वैसे तू कर क्या लेगी बच्ची? मैं ये सच नहीं होने दूंगी। वो मैं कभी सच नहीं होने दूंगी। उसके बाद अचानक से गाना आ जाता है और फिर अचानक से फाइट शुरू हो जाती है। और अभी जो मैंने बोला उम्र के बारे में, बीवी बेटी वाली चीज, वो बीवी खुद ही बता रही है कि हमारे बीच में ना उम्र का थोड़ा सा ज्यादा फासला है। वो मुझसे शादी नहीं करना चाहते थे लेकिन कर लिया। और इस पॉइंट पे भाई और भी ज्यादा क्लियर हो जाता है कि मूवी में सिकंदर नाम का कोई आदमी नहीं है, वो भाईजानी है। और वो दिखता है भाई, और अचानक से रोमांटिक गाना बज जाता है। फिर सीन शिफ्ट टू मंत्री के घर। आप उसको भूल गए क्या? नहीं, वो है मूवी में। मंत्री के घर शिफ्ट हो जाता है सीन, क्योंकि उसके बेटे का बर्थडे है आज, जिसको भाईजान ने पेला था। अपना केक काटने ही वाला होता है, लेकिन तभी सबका फोन टुंग टुंग बजे, टुंग टुंग बजे, टुंग टुंग बजे, टट 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 है, क्योंकि भाईजान के द्वारा उसको पेलने वाला वीडियो वायरल हो जाता है। क्या ये क्या बक रहे हो? मतलब मारने वाला वीडियो, उसको जो पीटा था वो वीडियो वायरल हो जाता है। अर्जुन डिलीट करो इसे। डैड, इसे आप डिलीट नहीं कर सकते, ये वीडियो वायरल हो गया है। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। अब सीन फिर से शिफ्ट होता है और बीवी माँ बनने वाली होती है। और जब यही बात वो अपने चुकंदर को बताने जाती है, बाहर से आती है आवाज। और भाई इस सीन में ना ऑनेस्टली दिल के अंदर से बताओ कि इस सीन में अच्छी एक्टिंग कौन कर रहा है? एक बंदा जिसका हाथ अपने पैंट के पॉकेट से बाहर नहीं निकल रहा, क्या हुआ रमेश? या फिर ये भाईजान सॉरी। उसके बाद फिर राजा साहब के पीछे पड़े ताकि उन्हें अरेस्ट कर सके, और वो मैं कभी होने नहीं दूंगी। अबे एनी में देख जाके, कभी होने नहीं दूंगी। इतनी सी है और देखो बातें कितनी बड़ी बड़ी करती है। ये कही तो इतनी सी है, इतनी बड़ी बड़ी बातें करके गए। वो मैं कभी होने नहीं दूंगी। और क्या आपको पता है कि वो चुकंदर को बचाती कैसे है? सही ने हमारी जान बचाई है, वरना हम हमारे खुद की कोरी में हर जगह फैले हुए होते। वाह क्या बचाया है, वाओ। ये था तेरा होने नहीं दूंगी का मतलब संजय। ये भाई सच बता रहा हूँ, क्या बचाया है। मार्वल वाले इसको ढूंढ रहे होंगे भाई, फीमेल सुपर हीरो के लिए इसको ही ढूंढ रहे होंगे। दुनिया को ऐसे बचा लेगी दुनिया वालों, ऐसे बच जाएगा भाई दुनिया। लेकिन फिर भाई माँ कसम मैं सच बता रहा हूँ भाई, मजाक नहीं कर रहा भाई।
किसी की मौत पे मैं इतना कभी नहीं हंसा भाई। तब से लंबी लंबी फेंक रही है, होने नहीं दूंगी, सच होने नहीं दूंगी, बचा लूंगी, मर गई भाई। किसी की मौत भाई आज तक मुझे इतनी फनी नहीं लगी। और उससे भी ज्यादा फनी है ये रोता हुआ चेहरा। और भाई एनीवेज, अगर आपको लग रहा है कि भाई मूवी को देख के मैं मजा तो आ रहा है, मतलब मजा तो आ रहा है, तो आप गलत हो भाई। क्योंकि जैसे ही ये स्टोरी आगे बढ़ती है, जहां बीवी ने मरने से पहले अपने ऑर्गन्स को डोनेट किया है, आंखें, लंग्स और हार्ट, और जिनको डोनेट किया है, चुकंदर क्या करता है पता है आपको? चुकंदर उन सबसे मिलने जाता है। क्यों? ऐसे ही मजा आएगा। बीवी तो मर चुकी है ना, उसके ऑर्गन्स को ही देख के आता है, मतलब ऑर्गन्स को जिनको डोनेट किया है उनको देख के आते हैं। तो पहला पेशेंट एक बच्चा जिसमें बीवी के लंग्स लगे हुए हैं, और मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ ऑब्वियसली, लेकिन भाई मुझे लगता है कि लंग्स का ऑपरेशन थोड़ा सा मेजर ऑपरेशन होता है। बट यहाँ ये बच्चा भाई दौड़ रहा है, भाग रहा है, और जिन लोगों का ऑपरेशन नहीं हुआ है उनको भी भाई उस जगह पे खांसी आ रही है, इतनी गंदी जगह है, लेकिन अपना बच्चा खेल रहा है भाई। और ये सब बातें भाई भूल ही जाओ। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात जो मेरे दिमाग ने पता नहीं क्यों डिटेक्ट कर ली भाई, क्यों करना था, वो है लंग्स का साइज। क्या जब हम पैदा होते हैं उस टाइम से लेके जब हम मरते हैं उस टाइम तक लंग्स का साइज सेम ही रहता है? नहीं तो एक एडल्ट महिला की लंग्स एक छोटे बच्चे में फिट कैसे हो गई भाई? ये कौन सा टेक्नोलॉजी आ गया? नहीं, मैं गाली नहीं दे सकता। अरे ब्रो तू भी ना यार, दिमाग किसने लगाने को बोला? मूवी है, एंजॉय कर। एंजॉय करूँ ना? ठीक है, आगे बढ़ते एंजॉय करते। चलो अब लंग्स हो गए, आंखों की बारी। चलो अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आपने रोबोट देखी है? उसमें भी ना आंखें खोल के निकालने में टाइम लगता है, फिट करने में टाइम लगता है, लेकिन इस मूवी से ऐसे। और आपको एज एन ऑडियंस, जिस महिला का आई का ऑपरेशन हुआ है, आपको कैसे पता चलेगा पता है? सिंपल बात, उनके हाथ में एक रुई का टुकड़ा दे दो, ऐसे ऐसे पोंछ लेंगी, हो गया आई का ऑपरेशन। ऑडियंस तो समझदार है, समझ जाएगी ना कि ये लड़की ना रुई से ऐसे ऐसे कर रही है तो इसका ही हुआ होगा आई ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन। भाई इनको देख के सच में लगता है कि भाई आई का ऑपरेशन हुआ है, भाई मेजर ऑपरेशन आई का। दूसरी की आंखें इसमें लगी है भाई, क्यों नहीं भाई, गुलाब जल तो आंखों में लगा ही रही है ना। अब तीसरा ऑर्गन दिल, और दिल के मामले में बात थोड़ी सी कमजोर है, क्योंकि दिल थोड़ा सा कमजोर पड़ रहा था, तो अपने चुसंदर ने अपने पावर लगाई, अपने पावर का प्रयोग किया, और दुनिया के बेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट को वीडियो कॉल लगाया, वीडियो कॉल। उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया वीडियो कॉल से, और डॉक्टर्स ने ट्रीटमेंट किया, हो गया। और भाई मुझे पता नहीं यार मैं ये क्यों कर रहा हूँ, ये मूवी में क्यों देख क्यों रहा हूँ भाई, क्योंकि भाई एक फ्रेम में आपको दिखाता हूँ, ये देखो। इस दुनिया में नहीं होने के बावजूद सश्री है। इस फ्रेम में भाई ये कौन सा सिकंदर लग रहा है, आप मुझे बताओ भाई। पॉकेट से अब तक हाथ नहीं निकल रहा, और भाई अगर आप उनके डायलॉग सुनोगे ना, ऐसा लगता है कि भाई नींद से उठ के आए ऐसे। डबिंग करनी है, मैं हूँ सिकंदर, हो गई डबिंग, मैं जा रहा हूँ, पॉकेट में हाथ डाल के। लिटरली भाई इतना ज्यादा लेजी फील होता है ना कि भाई जोर जबरदस्ती से एक पिक्चर बनाई जा रही है। अब भाईजान के फैंस बोलेंगे कि भाई तुझे क्या पता यार, उनकी हेल्थ की प्रॉब्लम्स, कितनी प्रॉब्लम से झेल रहे हैं वो। तो भाई बता रहा हूँ, इतनी मेहनत भी क्यों ही करनी है? इतने बजट में तो भाई 5-6 क्वालिटी मूवीज बन जाएंगी। पहली बार मैं कंफ्यूज हो गया हूँ, समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुमको मारूं या नहीं। भाई सॉरी भाई, सॉरी भाई। एनीवेज भाई मेरा दिल भी कमजोर पड़ रहा है, आगे बढ़ता है। टॉर्चर ही करवा रहा हूँ अपना बस। हाँ यार, कुछ मूवीज होती है ना जो घटिया होती है, इतनी घटिया होती है कि आप उनके मजे ले सकते हो, लेकिन एक सेक्शन ऑफ मूवीज ऐसी बनती है जिनको हम बोलते हैं मिड मूवीज, जो ना इतनी अच्छी होती है कि आप उनको देख सकते हो, ना इतनी खराब होती है कि आप उनको रोस्ट कर सकते हो, उनके मजे ले सकते हो। मैं बता रहा हूँ भाई, 2 घंटे की पिक्चर है, आपको क्या लगता है मैंने कितने घंटे में खत्म की है? भाई 2 घंटे की पिक्चर है तो 2 घंटे में ही खत्म होगी, या फिर 2 घंटे 10 मिनट 20 मिनट 30 मिनट अगर पॉज किया है तो। मुझे लिटरली 2 घंटे खत्म करने के लिए 6 घंटे लग गए, वो भी 2x स्पीड पे। भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई, ये कहाँ फंस गया भाई मैं, भाई ये क्या हो रहा है भाई। ओके अब भाई, अब आपको वो वाला टॉपिक याद है? वो वाला टॉपिक, अरे याद करो यार, वो स्टार्टिंग में बोला था मैंने, वो वाला टॉपिक। अरे मिनिस्टर के बेटे वाला, ऑर्गेन्स के चक्कर में मिनिस्टर को भूल गए, वो है स्टोरी में भाई। अब मिनिस्टर का बेटा चुकंदर के पीछे और चुकंदर उनके आगे। टू मच डम्प, नो फन भाई, नो फन। बिकॉज मिनिस्टर का बेटा ना केरोसिन बॉम्ब मारा था चुकंदर के ऊपर, और भाई ये क्या हो रहा है भाई? मर गया भाई। एक बचाने का फ्लेक्स करती है, कुछ होने नहीं दूंगी, ये होने नहीं दूंगी, मर जाती है, और एक खुद मारने आता है, मर जाता है। इसकी माँ का
और आपको क्या लगता है कि बेटा मरने के बाद बाप का रिएक्शन क्या होगा? इमोशनल होगा, रोएंगे? वो जमाना गया, ये आज की पिक्चर है। वो चुप बंदर को फोन करते हैं। अपने आप को बहुत बड़ा सिकंदर समझता है। हाँ भाई, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो पहले। मतलब मूवी का नाम का कुछ तो मतलब ऐड करो मूवी में। सिकंदर बोल देते हैं, मूवी का नाम सिकंदर बन जाएगा। और भाई मिनिस्टर में तो आपको दिख ही रहा है कौन है, अपना कटप्पू भाई है, जिनकी भी एक्टिंग माँ कसम भाई इतनी गंदी। देखा बुरी संगति का नतीजा। एवरीबॉडी भाई, एवरीबॉडी इज एक्टिंग इक्वली बैड एंड कंसिस्टेंटली थ्रू आउट द मूवी। क्योंकि अगर अच्छी एक्टिंग कर ली तो भाई खा जाएंगे आपका करियर। कसम खुदा की तरफ कुत्ता नहीं बना दिया ना तो मेरा नाम सलमान खान नहीं। भाई सॉरी भाई। तू मुझे भाई भाई नहीं बुलाएगा, समझे तू? उसके बाद स्टोरी में फिर से आते हैं जिसके अंदर कोई स्टोरी है नहीं। तो बेसिकली हो क्या रहा है पता है? चुकंदर की बीवी के ऑर्गन्स जिनको मिले हैं वो उनकी मदद कर रहा है। और वो नेता वाला पार्ट, वीडियो वायरल वाला पार्ट, पेलने वाला पार्ट, वो अलग केस है भाई। लेकिन क्या आपको दिख रहा है ये दोनों केसेस को कैसे ऐसे कनेक्ट किया जा रहा है? कितनी स्मार्टली। क्योंकि मिनिस्टर लोग रहते थे मुंबई में और चुकंदर रहता था कहीं दूर। तो अपने बीवी के ऑर्गन जिनके पास है वो भी रहते हैं मुंबई में। तो मुंबई कनेक्शन बैठ गया स्टोरी में। वो अलग बात है कि इस स्टोरी में कोई स्टोरी है नहीं, बट कनेक्ट हो रहा है ना। आ रहा हूँ मुंबई। और भाई मुझे यहाँ पर एक बात समझ में नहीं आ रही कि तेरे पास तो अंधा पैसा है, तो उनको तुझे खुद बचाने की क्या जरूरत है भाई? पैसा फेंक के उनकी लाइफ सेट कर देना एक ही बारे में। अपने घर पे ले आ, इतना बड़ा घर है भाई, महल है, तो तुझे अपना टाइम खराब करने की क्या जरूरत है? लेकिन नहीं, दिमाग नहीं लगाना है हमको, ठीक। उसके बाद अचानक से डांस आ जाता है और लिटरली भाई आप इस वाले डांस को देखो। और बजरंगी भाईजान के इस वाले डांस स्टेप को देखो। भाई यार क्या बोल रहा है भाई, 10 साल का डिफरेंस है। हाँ बट भाई 10 साल बाद वाले स्टेप्स ज्यादा मुश्किल लग रहे हैं भाई, और 10 साल पहले वाले स्टेप्स पे ज्यादा कन्विक्शन था। और भाई पिक्चर अच्छी होने के लिए डांस की जरूरत नहीं है, ना ही एक्शन करने की। मतलब बैठ के भी मूवी बन जाती है भाई। थोड़ी सी मतलब एक्टिंग थोड़ी सी कर लोगे तो। दिखाता हूँ तेरे को मैं क्या करता हूँ। भाई सॉरी भाई सॉरी भाई। मुझे लगता था कि भाई मूवी में बीवी का रोल मरने के बाद खत्म हो जाता है, लेकिन नहीं, वो बीच बीच में आती रहती है। बीच बीच में ये पिक्चर करने के पैसा तो मैंने भी लिया है, ये मेरी भी पिक्चर है, तो बीच बीच में मैं तो आऊंगी, चाहे वो भूत बन के ही क्यों ना हो। जिंदा रहते भाई भाव नहीं दिया और मरने के बाद भूत से इश्क किया। तू ना मैं आ जाऊं क्या? सॉरी भाई। अब माफी मत मांगना क्योंकि मुझ में अब माफ करने की क्षमता नहीं है। अब भाई आप फिर से कुछ भूल रहे हो, याद करो वो वाला। आपको याद है क्या हुआ था? हाँ मंत्री, भूलना मत भाई, वो अभी भी है स्टोरी में। वो मंत्री क्या करता है पता है? अब उसका प्लान है कि मेरा बेटा तेरी वजह से मरा, हालांकि वो तुझको ही मारने गया था लेकिन मरा खुद ना, तो तेरी वजह से मरा। अब तेरी वजह से मरा तो मैं तेरी बीवी के ऑर्गन जिसको मिले हैं उनको मारूंगा, और बोनस पॉइंट तुझे भी। बट सवाल ये निकलता है भाई, इस कॉम्प्लेक्स सिचुएशन का सवाल ये निकलता है कि क्या वो उनको मार पाएंगे? उसके बाद का एक्शन और मरी हुई पत्नी के साथ डांस को देखने के बाद बीके दुर्भाग्यवश हमारे बीच नहीं रहे और अपने ऑर्गन्स को डोनेट किए बिना ही हमें छोड़ के चले गए। आप सबसे एक विनती है, कृपया करके उनकी मैयत पे आ जाना। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन।